और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आज पहली बार पबजी ने भैया कम एमबी के अपडेट में कुछ ऐसा दे दिया जिसको देख के भैया सेटिस्फेक्शन टाइप का मिल गया। तो यार आज से कुछ टाइम पहले उड़न खटोला पार्क आया था, लेकिन आज उड़न खटोला महल आ चुका है। शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो भैया हवा महल, जो कि यार बचपन में देखा करता था मैं किताबों में, तो भैया आज असल जिंदगी में देखने को मिल गया। तो आज हम हवा महल में उतर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही नियम है, जिसके हाथ में है बंदूक वही बनाएगा सबकी संदूक। तो देखो यार आगे अब क्या होगा। 3-4 टीम आ गई। अब उतरते ही एक दो बंदों की पेटी बना दी थी, लेकिन यहाँ पे भैया 1-2 दर्जन बंदे उतरे थे, तो बाकियों को भी पकड़ना पड़ेगा। बहुत साइड है, ज्यादातर बंदे। नाइस। और ये थोड़ा गलत सीन हो गया। तो सीन ये होता है कि यार मैं अंधी फायरिंग किए जा रहा था, उतना ही में ये भाई उचक के आते हैं। मेरे को लगता है भैया कि मारने के लिए आए हैं, तो मैं गोली चला देता हूँ। अब गोली चलाने के बाद जब इनकी पेटी बन जाती है, तब मैं 2 सेकंड पहले का सोचता हूँ और समझ में आता है कि यार भैया ये भरत मिलाव करने आए थे, मारने नहीं आए थे यार, क्योंकि ये निहत्ता रहता है। तो यार देखो यहाँ पे जो भी सीन हुआ ये गलती से हो गया भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वैसे यार कोई मिलने नहीं आता, अब कोई मिलने आया तो मैं मारूंगा थोड़ी ना, वो गलती से हो गया यार। तो इस सीन के लिए क्षमा याचना यार। अब देखो बात करते हैं हवा महल की। तो यार ये हवा महल कुछ देर के बाद उड़ता है, तो आपको भी पता होगा, लेकिन भैया इतना ही मेरे को भी पता था जब ये मैं मैच खेल रहा था कि ये उड़ता है। तो मैं 1-2 बार उड़ा भी था, लेकिन यार उससे कुछ हासिल नहीं हुआ, किल भैया कुछ नहीं मिली। तो मुझे लगा कि यार ये उड़ने वाला सीन गैतल है, तो भैया मैं इस मैच में यार उड़ने वाला सीन नहीं कर पाता, निकल जाता हूँ आगे किल के लिए। लेकिन यार इस मैच को खेलने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक भूत भी है, उसको मारो तो भैया ग्रोजा और AW मिलती है। तो उस भूत के भूत हम अगली वीडियो में उतारेंगे, पर फिलहाल भैया ये सीन देखो। और अगर आपने इस बंदे के नाम में गौर किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये टॉप RP वाला बंदा है, 100 RP वाला। तो भैया इसकी तो पेटी बना दिए थे, लेकिन सवाल ये है कि भैया इसके सोनपरी वाले कपड़े कहाँ हैं। तो यार आ ही रहे हैं, देखो आप भी। माना तेरा फिगर होगा 0, लेकिन हम वो हैं जो आधार कार्ड की फोटो में भी लगते हैं हीरो। तो यार ये टॉप RP वाले चाचा अपने टीममेट को कपड़े दिए होते हैं, तो भैया उनका टीममेट आता है और वो भी अपनी पेटी बनवा जाता है। तो उसके बाद यार मैं इनके कपड़े पहन लेता हूँ, क्योंकि यार महंगे बंदों की पेटी बना के उनके कपड़े पहनने का अलग ही मजा है यार, बहुत सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है भैया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो इनके कपड़े पहन के यार मैं सीधा गोरे गोपाल की तरफ निकलता हूँ, और यार उतना ही में मेरे टीममेट को एक गाड़ी दिख जाती है। अब गाड़ी भी दिखी और बंदा भी दिखा, लेकिन यार वो वेयर हाउस में घुस जाता है। तो भैया मैं सीधा रश कर देता हूँ और देखो यार अब क्या होगा। राइट में है, राइट में देखिए।
लड़कियां ऐसे ही नहीं पढ़ती साहब, नेताओं की तरह झूठे वादे करने पड़ते हैं। तो यार यहाँ पे सानिया जी के भाई को 2-2 बार बचाया, तो उसके लिए भी ये एक लाइक तो बनता है। तो लाइक के काले बटन को नीला कर देना यार। खैर देखो, उसके बाद यार यहाँ से हम निकलते हैं और एक अजीबो गरीब सीन देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से। वो दूर है देखो। अब आपको ये गोलियों की आवाज आ रही होगी जो कि सामने से आ रही है, लेकिन अब सुनो। बहुत अभी पीछे वो क्या रहा है? अरे पीछे ही हो रही है। और अब अचानक से वही गोलियों की आवाज पीछे से आने लगती है। तो मैं बोलता हूँ भैया ये हो क्या रहा है, बंदे हैं कहाँ पे? पर फिर भैया बहुत जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि बंदे भैया उड़ान खटोला महल में बैठे पड़े हैं और हमें ऊपर से चढ़ा रहे हैं भैया। तो देखो उन बंदों को बाद में देखेंगे, पर फिलहाल मैं पुचंकी जाता हूँ। और यार यहाँ पे देखो क्या ही सीन होता है। मैं वही सोच रहा था। और अब जो गोलियों की आवाज आ रही है वो भैया यहीं से आ रही है। तो यार अब यहाँ पे गलत सीन होने वाले हैं, देखो ध्यान से। हवा में नोक, हवा में पेटी। हवा में नोक, हवा में पेटी। और इस बात में बजा देना आप सेटी। तो यार इस बंदे की हम पेटी बना देते हैं, उसके बाद मैं निंजा टेक्निक ट्राई करता हूँ। लेकिन अभी तरह कुछ नहीं नहीं नहीं। लेकिन तभी कोई बंदा पीछे से भैया छल कपट कर देता है। और यार वो बंदा मंदिर में बैठा होता है और अब रस कर रहा है। लेकिन सही समय में मैं रिवाइव हो जाता हूँ और फिर पट्टी लगा के भैया यहाँ से आगे निकलता हूँ, क्योंकि यार बाजू से भी किसी बंदे की फुटस्टेप आ रही थी। तो इससे पहले कि ये हमें घेरे और फिर पहले सावधान रहे, सतर्क रहे, तो मैं इस घर में जाता हूँ। और देखो फिर छत पे चढ़ जाइए। गाड़ी 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 आई। और जिसकी बाजू से फुटस्टेप आ रही थी वो यही होता है। ये पूरा घूम के एमपी चला रहे थे। रॉकी नाम के बंदे को मारा है। अरे फाइट हो रही है। तो इसके हम पेटी बना देते हैं, लेकिन तभी भी ये पीछे मुठभेड़ होने लगी थी, क्योंकि अभी अभी एक गाड़ी आई होती है। लेकिन सीन ये होता है कि जब तक हम यहाँ पे पहुँचते हैं तब तक एक टीम की पेटी बन जाती है। और आपको तो पता ही है यार कि ढीठ नस नस में है। तो भैया एक बार लेने के बाद भी दोबारा निंजा टेक्निक ट्राई करता हूँ। जल्दी चढ़िए, वो आ रहा है। कहाँ? और इस बार निंजा टेक्निक सफल हो गई थी। तो एक बंदे की मैं पेटी बना देता हूँ, दूसरे बंदे की फुटस्टेप मुझे बीच वाले घर से आ रही थी। तो थोड़ा देर में यहाँ पे वेट करता हूँ कि वो आएगा, लेकिन भैया वो आता नहीं, तो मैं कूद जाता हूँ। और देखो यार अब क्या होगा। इस वाले में सबसे बड़ा और इस मैच में मेरा टीममेट नॉक हो के अधमरा टाइप का हो गया है। तो सीन ये होता है कि हमें लगता है सिर्फ एक ही बंदा है। तो भैया हम फटाक से अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद पता चलता है कि 2 बंदे हैं और दूसरा बंदा मेरे टीममेट को पकड़ लेता है। लेकिन भैया जैसे ही मेरा टीममेट नॉक होता है तो मैं मन में बोलता हूँ कि यार जान जाए पर मेरे टीममेट की पेटी न बन पाए। तो मैं फटाक से कूदता हूँ और जैसे तैसे भैया उस बंदे की पेटी बना देते हैं। अब देखो इनकी पेटी बना के हम यहाँ से निकलते हैं भैया आगे। और आगे जाते ही मुझे एक बंदा दिखता है। और अब मुझे पता चल गया कि गाड़ी से कुचला कैसे जाए। तो भैया गाड़ी के आगे वाले हिस्से से कुछ मत करो, बस गाड़ी का पिछवाड़ा बंदे के मुंह में मार दो, तो भैया बंदा नॉक हो जाएगा। तो यार यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये नॉक हुआ था, इसका मतलब इसके टीममेट भी आसपास ही होंगे।
और यही बंदे इनके टीममेट होते हैं। अब देखो इनके टीममेट की भी 2 बंदों की पेटी बना देता हूँ। बचता है एक लास्ट बंदा जो कि उस घर में है, लेकिन यार वो मुंडी नहीं दिखाता। तो मैं आगे जाता हूँ और अब आपको पता चलेगा कि पबजी में ये झाड़ियाँ बनाई क्यों गई हैं। ये दे इसको। ये कितना बेटा था। अब यार ये बंदा झाड़ियों में लुकनी टिप खेल रहा था, तो मैंने सोचा भैया थोड़े से मजे ले लें, लेकिन यार शायद ये फिर समझ जाता कि ये भैया हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बाहर निकलते हैं चाचा और फिर अपनी पेटी बनवा लेते हैं। अब देखो इनकी पेटी बनाने के बाद यार मैं ऊपर एक गाड़ी देखता हूँ जो कि मैं स्काउट हाउस से ही देख लेता हूँ। तो मैं ऊपर जाता हूँ। अब ऊपर मुझे गाड़ियां तो दिख जाती हैं, लेकिन बंदे नहीं दिखते। तो मैं चौतरफा घुमाता हूँ और वापस यहीं आता हूँ और देखो क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक सांप चाचा पड़े होते हैं, तो इनकी पेटी बना दी और अब यहाँ से थोड़ी इंटेंस सिचुएशन होने वाली है। तो सीन होता है भैया वहाँ से मैं सीधा इस घर के पास आता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे छोटे वाले घरों में एक बंदा दिख जाता है, लेकिन जैसे ही मैं पास में जाता हूँ तो मुझे इस घर से भी फुर्सत पाती है। और देखो फिर अब इस बंदे की पेटी बना दी, लेकिन इसका टीममेट सामने वाले घर में होता है जिसको मैंने पहले देखा था। तो मैं एक बम्बूरा करता हूँ और देखो उससे क्या होगा। मेरा प्लेट नहीं है। और फाइनली इस बंदे की भी हम पेटी बना देते हैं, लेकिन यार सीन ये होता है मेरा टीममेट बोलता है यहाँ पे कुछ बंदे और हैं, और देखो वो कहाँ होते हैं। अब एक बंदा मुझे ब्रोकन बॉल के पीछे दिखता है और एक इस घर में। तो मैं एक बम्बूरा करता हूँ। Watch out! वो वहाँ नहीं है जहाँ। और अब समय आ चुका है मेरे टीममेट के चौथी बार नॉक होने का। वीडियो कॉल में इंसान सामने वाले की शक्ल से ज्यादा खुद की शक्ल देखता है कि कहीं वो बुरा तो नहीं लग रहा। और यहाँ पे भी बस मेरा टीममेट बहाना बताने वाला था, पर मैंने बोला भैया मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार सानिया जी का भाई ये बहाना अच्छा तो होगा पर सस्ता भी होगा। तो इनको मैं चौथी बार रिवाइव करता हूँ और बोलता हूँ भैया अब आ रही है पार। तो यार अब देखो क्या ही सीन होने वाले हैं। और इस सस्ते सपरे का रीजन सिर्फ यही है कि हमारे पीछे भी एक टीम है और वो ये न जाने कब से हमारे ऊपर गोलियां चला रही थी। तो यार डर उनसे भी लग रहा है। किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना ही पड़ेगा, यकीन न हो तो बिस्कुट से पूछ लो। और यार ये बंदा भी ज्यादा डूब के स्नाइपिंग कर रहा था, तो इसको पकड़ लिया। अब इसके टीममेट की बारी। जब तक तुम्हारे पास पैसा है वो बोलेगी मेरा बाबू कैसा है। और यार यहाँ पे स्क्रीन गलती से हिल गई थी, उस वजह से भैया वो बंदा नॉक नहीं हो पाता और अब भैया गायब हो चुके हैं। तो देखो यार अब कैसे पकड़ते हैं उनको।
और जैसे ही इस बंदे की मैं पेटी बनाता हूँ मैं समझ जाता हूँ भैया इसका टीममेट सांप बना होगा। और देखो सांप को अगर आप पैदल ढूंढोगे तो भैया वो डस लेगा, इसलिए मैं रिस्क वाला काम नहीं लेता और गाड़ी उठाता हूँ। और देखो अब आगे बत्ती सुने। बेटा तुम लेटे रहो, लेटना ही तुम्हारा काम है। हम पेल के निकल जाएंगे क्योंकि पेलने से हमारा नाम है। तो यार इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना, हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और मेरे डायलॉग का मेरे एटीट्यूड से कोई भी लेना देना नहीं है, तो भैया कमेंट में ये मत लिखा करो यार तू ये डायलॉग मारता है, तेरे को एटीट्यूड आ गया है, क्योंकि एटीट्यूड का ए भी नहीं है मेरे अंदर। ये डायलॉग सिर्फ आप लोगों के लिए मारता हूँ ताकि आपको गेम के साथ साथ भैया मनोरंजन मिल सके। खैर जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा, अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।